हरिः ओं तत्सत्। श्रीमते रामचन्द्राय नमः। श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः। श्रीमलूकदासाय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर प्रब्रह्म भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब यदुवंश वर्णन के माध्यम से नवम स्कंधांतर्गत यदुवंश के परम पवित्र चरित्र को सुन रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। परीक्षित महर्षि सुखदेव कह रहे हैं, महाराज यदुवंश का परम पवित्र और मनुष्यों को समस्त पापों को नष्ट करने वाला यह चरित्र है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा। यदोर्वंशं नरः श्रुत्वा सर्व पापैः प्रमुच्यते। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इस वंश में स्वयं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्त्रजित से शतजित का जन्म हुआ। शतजित के 3 पुत्र थे, महा है, वेणु है और हय है। हय हय का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सोहन, ये कुंती स्त्री नहीं है पुत्र, कुंती का सोहंजी, सोहंजी का महिष्मान, महिष्मान का पुत्र हुआ भद्रसेन। भद्रसेन के 2 पुत्र हुए, दुर्मद और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतौजा। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन था, जिनको कार्तवीर्य कहा जाता है। कृतवीर्यस्य अपत्यम पुमान कार्तवीर्यः, तस्यापत्यम से अण प्रत्यय आदि वृद्धि होकर बनता है। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन था, वह 7 द्वीप का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंशावतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या से अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य मीशित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धयः, जो अमरकोश में लिखा हुआ है, उन अणिमा आदि अष्ट सिद्धि और 9 निधियों को प्राप्त किया था। इसमें संदेह नहीं है कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, शास्त्र ज्ञान और पराक्रम में कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी कर सकता था। ऐसा कोई नहीं था। 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में न तो उसके शरीर का बल कम हुआ, न उसे कभी स्मरण हुआ कि मेरे पास धन कम है। यहाँ तक कि कार्तवीर्य अर्जुन का इतना प्रभाव था, आज भी है, उनका नाम लेने से खोया हुआ धन वापस मिल जाता है, खोई हुई वस्तुएं वापस मिल जाती है। इसके लिए एक श्लोक है, कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। शायद महाभारत का श्लोक है यह, हमने गुरुजनों से सुना है और इसका प्रयोग भी किया है। हमारे एक अत्यंत स्नेही मित्र थे, अभी भी हैं, बरसाने में भजन कर रहे हैं।
तो वह उस समय दास को उनसे विशेष स्नेह था और बिना बताए किसी को आश्रम के दरवाजे के पिछले भाग से निकलकर चले गए, जो कि उनका नियम था कि 12 वर्ष तक मठ से बाहर नहीं जाना। तब गुरुजनों को चिंता हुई, फिर आज्ञा हुई दास को कि कहाँ गए पता किया जाए। तो हमने इस मंत्र का जप किया था 3 दिन तक। गया हुआ व्यक्ति उसके पहने हुए वस्त्र को, जो वस्त्र पहना था जो धुला नहीं गया, उसको विशेष माइक से कहने का नियम नहीं है, विशेष पद्धति से आसन आदि लगाकर बैठकर और कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते, इस मंत्र का जप जो करता है 3 दिन में उसको परिणाम प्राप्त हो जाता है। यदि गए हुए व्यक्ति की मृत्यु हो गई होगी तो स्वप्नादेश हो जाएगा, और यदि कहीं होगा तो उसका पता लग जाएगा, और कहीं ऐसे जगह है जो पता लगना मुश्किल है तो उसके हृदय में इतनी वेदना होगी मिलने की, वो स्वयं चला आएगा। इसका प्रभाव है। ऐसे कार्तवीर्य अर्जुन थे उसके, और हमने तीसरे दिन उनको व्याकुल होकर के आश्रम आना पड़ा। फिर वो चले गए, लेकिन बात यह है कि इस मंत्र का प्रभाव था। इस मंत्र का हमने 3 दिन तक जप किया, इसका प्रभाव प्रत्यक्ष हमने देखा। तो इसके बाद कार्तवीर्यार्जुन जो था उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 जीवित बचे थे, बाकी सब भगवान परशुराम के क्रोधाग्नि में भस्म हो गए थे। पीछे सुन चुके हैं। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु और ऊर्जित। जयध्वज के पुत्र का नाम तालजंघ। तालजंघ के 100 पुत्र हुए। वे तालजंघ नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि औरव की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर दिया। उन 100 पुत्र में सबसे बड़ा था वीतिहोत्र। वीतिहोत्र के पुत्र हुए मधु। मधु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े का नाम वृष्णि था, जो वृष्णि वंश चला। इन्हीं मधु, वृष्णि और यदु के कारण यह वंश माधव, वार्ष्णेय और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मधु वंश में उत्पन्न होने के कारण माधव। दूसरा माधव का अर्थ है लक्ष्मी, पद्मा, लया, पद्मा। वहाँ अमरकोश में माँ शब्द लक्ष्मी के लिए आया है। और माँ का षष्ठी के एक वचन बनेगा मायाहा। धव मतलब होता है पति, इसलिए विधवा शब्द बनता है विगतः धवः यस्याहा इति विधवा। जिसका धव अर्थात पति चला गया है परलोक, तो उस स्त्री को विधवा कहते हैं। धव मतलब होता है पति। तो उसी प्रकार मायाः धवः, माँ मन लक्ष्मी, मायाः षष्ठी के एक वचन में माने माँ का धव, माँ का पति। तो माँ का अर्थ हुआ लक्ष्मी। लक्ष्मी के पति को माधव कहते हैं। माधव का अर्थ है लक्ष्मी का पति। दूसरा माधव का अर्थ है मधु वंश में उत्पन्न होने वाले सभी क्षत्रिय माधव कहलाए। ये माधव का 2 अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ तो गौण है, प्रथम अर्थ बहुत सुंदर है। मायाः धवः, लक्ष्म्याः धवः, पति। लक्ष्मीपति नारायण को माधव कहते हैं। यदुनंदन क्रोष्टु के पुत्र का नाम था वृजिनवान। वृजिनवान का पुत्र श्वाही, श्वाही का ऋषेकु, ऋषेकु का चित्ररथ, और चित्ररथ के पुत्र का नाम शशबिंदु था। वह परम योगी था और भोगैश्वर्य संपन्न था और अत्यंत पराक्रमी था।
उसके पास 14 रत्न थे। सबसे बड़ा धनवान वही माना जाता है जिसके पास 14 रत्न हो। कौन कौन? हाथी, घोड़ा, रथ, स्त्री, अस्त्र शस्त्र, खजाना, मूंगे के स्फटिक के महंगे महंगे वैदुर्य मणि के माला, वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, पाश, मणि, छत्र और विमान। ये जिसके पास हो उसको अमीर कहते हैं, उसको धनवान कहते हैं। वह चक्रवर्ती था। यशस्वी शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थी। उसमें से एक एक के लाख लाख संतान हुई। इसी प्रकार 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई। उनमें से पृथुश्रवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म का पुत्र था उशना। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। ये यदुवंश का वर्णन है। उशना का पुत्र हुआ रुचक। रुचक के 5 पुत्र हुए। उनके नाम सुनो: पुरजित, रुक्म, रुक्मेशु, पृथु और ज्यामघ। यही रुक्मिणी के पिता हुए। ज्यामघ की पत्नी का नाम था शैब्या। बहुत दिनों तक उनकी कोई संतान न थी, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। ज्यामघ ने एक बार वह अपने शत्रु के घर से भोज्या नाम की कन्या हर लाया। तब शैब्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा। वह चिढ़ कर के बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज तू किसको लिए आ रहे हो? ज्यामघ ने कहा, यह तो तुम्हारी पुत्रवधू है। डर कर कहा, यह तुम्हारी पुत्रवधू है। शैब्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से ही बांझ हूँ और मेरी कोई सौत भी नहीं, फिर यह मेरी पुत्रवधू कैसे हो सकती है? ज्यामघ ने कहा, पहले के क्षत्रिय भी स्वप्न में भी असत्य भाषण नहीं करते थे, जिसके कारण से उनकी वाणी सत्य हो जाती थी। तो ज्यामघ मेरी पुत्रवधू कैसे हो सकती है? तो पहले के क्षत्रिय भी स्वप्न में भी असत्य भाषण नहीं करते थे, जिसके कारण से उनकी वाणी को सत्य करने के लिए विधाता ने अपनी लेखनी बदल दी और शैब्या को गर्भ रहा और बड़ा ही सुंदर बालक हुआ। उसका नाम हुआ विदर्भ। राजा विदर्भ के भोज्या नाम की पत्नी से 3 पुत्र हुए, कुश, क्रथ और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद का पुत्र बभ्रू, बभ्रू का कृति, कृति का उशिक और उशी का चेदी। इसी चेदी के वंश में दमघोष और शिशुपाल का जन्म हुआ, जिस शिशुपाल का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया। क्रथ का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का धृष्टि, धृष्टि का निर्वृति, निर्वृत्ति का दशार्ह और दशार्ह के वो व्योम हुए। वृष्णि के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और युधाजित। इस प्रकार इनका वंश चला। फिर आगे चलकर उसी वंश में चित्ररथ हुए। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ थे, उनसे सूर, और सूर से भाजमान, भाजमान से शिनी, शिनी से स्वयंभोज और स्वयंभोज से हृदिक। इतने वंश का वर्णन किसी भी धर्म में नहीं है जितने सनातन धर्म में टाइटल सहित भगवान वेदव्यास जी महाराज ने सबके नाम आदि गिना दिए। इसलिए उनका नाम है नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे।
विशाल बुद्धि है उनकी। क्यों ना हो, भगवान श्री हरि ही साक्षात हैं। इसके बाद श्री राम जय जय राम। इसके बाद हृदीक के 3 पुत्र हुए, देवबाहु, शतधनवा और कृतवर्मा। देवबाहु के पुत्र, देवमीड़ के पुत्र सूर्य की पत्नी का नाम था मारिशा। उन्होंने उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। उसमें थे वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, सृंजय, श्यामक, कंक, शमीक, वत्सक और वृक। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगाड़े और नौबत स्वयं ही बजने लगे थे, अपने आप बजने लगे थे। क्यों? क्योंकि वही श्री कृष्ण के पिता होने वाले थे। वसुदेव आदि की 5 बहनें थीं। कुंती, वही प्रथा कुंती, कर्ण की माता, पांडवों की माता। कुंती, श्रुतदेव, श्रुतकीर्ति, श्रुतस्रवा और राजाधिदेवी। वसुदेव के पिता सूरसेन के मित्र थे कुंती भोज। कुंती भोज के कोई संतान न थी, इसलिए सूरसेन ने उन्हें प्रथा नाम की अपने सबसे बड़ी कन्या गोद में दे दी। इसलिए कुंती भोज की पुत्री प्रथा माने जाने लगी। पिता के नाम से उनका नाम जोड़ा गया, इसलिए उनको कुंती कहते हैं। वो वस्तुतः वसुदेव जी की बहन है। प्रथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने वाली विद्या सीखी थी। ये महाभारत की कथा में श्रवण हम लोग करेंगे। और सूर्य नारायण को बुलाया था और कौमारावस्था में ही गर्भ रह गया और कर्ण उत्पन्न हुए। लोक निंदा के डर से उनको पेटिका में डाल करके और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया, जिसे किसी सूत ने उसे पकड़ा और पुत्र बना करके पाला, जिससे वो सूत पुत्र कहलाए। उनकी माँ का नाम राधा था। प्रथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह वृद्ध शर्मा से हुआ और उसके गर्भ से दंतवक्त्र का जन्म हुआ। यह वही दंतवक्त्र है जो सनकादि ऋषि के शाप से हिरण्याक्ष हुआ था। केकई वही जो जय विजय के रूप में थे। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण और इसमें दंतवक्त्र हुआ। केकई देश के राजा धृष्टकेतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया था। उसमें संतर्दन आदि 5 केकई राजकुमार हुए। राजाधिदेवी का विवाह जयसेन से हुआ, उनके विंद और अनुविंद हुए। चेदिराज दमघोष ने श्रुतश्रवा का पाणी ग्रहण किया। उनका पुत्र हुआ शिशुपाल, जिसका वर्णन पीछे 7वें स्कंद में हो चुका है। वसुदेव जी के भाइयों में से देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु और बृहदबल। देवश्रवा की पत्नी कंसवती से सुवीर और इशुमान नाम के 2 पुत्र हुए। आनक दुंदुभी वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थीं। केवल देवकी एक पत्नी नहीं थी। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव, कृत आदि पुत्र हुए थे। पौरवी के गर्भ से 12 पुत्र हुए। भूत, सुभद्र, भद्रवाह, दुर्मद और भद्र। नंद, उपनंद, कृतक, शूर आदि मदिरा के गर्भ से हुए। कौसल्या ने एक ही वंश उजागर पुत्र किया था, उसका नाम था केशी। इस प्रकार अनेक यदुवंशियों का जन्म हुआ। उधर अरब अरब सुन चुके हैं आप। यही यदुवंशियों की श्रृंखला थी। 56 करोड़ यदुवंशी थे। परम उदार वसुदेव जी के देवकी जी के
वसुदेव जी ने देवकी जी के गर्भ से 8 पुत्र प्राप्त किए, जिसमें 7 के नाम है कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, सम्मर्दन, भद्र और शेषावतार श्री बलराम जी महाराज, जो संकर्षण करके जो रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। और तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी, अर्थात अभिमन्यु पत्नी सुभद्रा, परीक्षित जी कह रहे हैं, परीक्षित जी से श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, वो देवकी जी की ही कन्या थी। इसलिए सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन है। देवकी जी की कन्या सुभद्रा थी। जब जब संसार में धर्म का ह्रास होता है, यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप मनः तदा तो भगवान ईशा आत्मानं सृजते हरि। गीता जी में लिखा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं संरक्षणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो उस समय पृथ्वी पर कंस के अत्याचार से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। तब उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भोजवंश, वृष्णिवंश, अंधक वंश, मधु, शूरसेन, दशारह, कुरु, सृंजय, पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं की आदरपूर्वक सराहना करते रहते थे। इसके बाद ठाकुर जी ने जो अवतार लिया वह कथा दशम स्कंद से प्रारंभ होगी। यहाँ नवम स्कंद विराम लेता है। श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।